ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Very good evening, everyone. Very good evening. Wow. Sir is also with us. I'm always there. Yes, yes. Yes. Good evening, ma'am. Good evening to all. नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। नहीं, चलिए आज हम खूब सारी बातें करेंगे। बहुत लोग पूछना चाहते हैं कि मृदुल जी क्या करते हैं, कैसे पैसा कमाया, वो बताएंगे आज। यस, अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपने, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरिओम मैम। हरिओम, हैंड रेज करें। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, एक्चुअली गणपति बप्पा मोरया। हाँ जी। मैं उज्जैन से बोल रही हूँ, स्नेहा हरियाणी। हाँ जी। मैम एक्चुअली क्या है, मुझे स्टॉल में घर दिख रहे हैं। अगर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है स्नेहा जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आप कैमरा ऑफ करो। अभी क्या? हाँ जी, बोलिए, एक बार बोलिए। मैम एक्चुअली मैं हम लोग का घर मैं देखने गई थी कल, तो जो देखने गई थी ना, उन्होंने अलाउ नहीं किया। उनका कोई मतलब वो नहीं देखने स्नेहा में। जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सच सच बताना। आप लिखती कितना है, सच बताना। नहीं, मैं लिखती हूँ, ग्रेटिट्यूड और सब लिखती हूँ, ब्लेसिंग सब चलता है मेरा। कितने पेज लिखते हैं डेली? डेली 10 पेजेस ब्लेसिंग्स के तो है ही, ग्रेटिट्यूड 10 पेजेस। Yes, 10 I write for 2 points to 3 hours. Okay. 3 hours, 2 to 3 hours I write gratitude. तो आप अभी उस ग्रेटिट्यूड में बने रहे, और अभी आप ना, आपको अपने आप के साथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपके काफी क्वेश्चंस देखे। आप खुद के ऊपर थोड़ा सा और काम कीजिए, किसी को अपने साथ जोड़िए, और उसको जो इस जर्नी से रिलेटेड है, और उनसे और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बार बार मैम का सेशन सुनो जब भी आपको टाइम मिले, या ग्रेटिट्यूड की। वो तो आप सुबह सुनते हैं ना, सुबह आप मास्टर क्लास में होते हैं, मुझे पता है। बट आगे पीछे भी ना, जैसे थैंक यू का जाप लगा दें, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिवनेस वाला होनोपोनो को सुनते रहें, लिखते रहें। आपको ना अभी अपने आप को खाली करने की जरूरत है अंदर से। आपके कुछ ना कुछ अभी अंदर काफी कुछ है जो आपको निकालने की जरूरत है। ओके, आपको जरूरत है। मैंने आपके क्वेश्चंस को देखा है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगी। अपने ऊपर काम करें, अपने लिए लिखें कि मेरी क्या क्या मेरे में गुण है, क्या क्या मेरे में अवगुण है, उनको कोशिश करें। फिर खुद पे काम करने की, कहाँ मुझसे गलती हुई। जब तक हम यहाँ नहीं पहुंचते ना, कि आज तक अगर लाइफ में मेरे पास अगर सुख है, वो भी मेरे द्वारा इकट्ठा किया गया है, और दुख है, वो भी मेरे द्वारा इकट्ठा किया गया। अब मुझे उनको ढूंढना है कि ये आज अगर मेरे पास सुख है, आज मेरे पास अच्छा शरीर है, अच्छा घर है, तो वो कैसे है। अगर कोई चीज की कमी है, तो उसमें कहाँ मैंने गड़बड़ करी थी। किसी और को मत इन्वॉल्व कीजिएगा, आप खुद को इन्वॉल्व। फिर आपको निकल कर आएगा कि आप कहाँ हैं। फिर आप उस प्रैक्टिस को शुरू करें, क्योंकि जरूरत है आपको अपने साथ जोड़ने की। मैं आपको सीरियसली कहूंगी, सेशन सुने, बट अपने ऊपर थोड़ा 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 काम करते रहे। अच्छा, और मोर वर्कआउट आई हैव टू डू। यस, हाँ, आपको और वर्कआउट करना है। वर्कआउट आपको ये करने की जरूरत है। आपको अपने मिरर प्रैक्टिस करी है आपने? यस। आप उसी को दोबारा से रिपीट करें। वो एक बारी में समझ नहीं आती है, उसको बार बार जुड़ना पड़ता है उसमें उसको जरूर करें उसको। अच्छा, थैंक यू। सो मोर हैंड रेज। मनीषा जी, मनीषा अग्रवाल, अनम्यूट कीजिए मनीषा जी। हेलो मैम। हाँ जी मनीषा जी, कैमरा ऑन। मैम मेरी शेयरिंग है। कैमरा ऑन कर लो मनीषा।
हेलो मैम। जी बोलिए। तो मैम जब से मैं इस जर्नी में जुड़ी हूँ तो मैम मेरे साथ बहुत ही मेरिकल हो रहे हैं। मैम पहले मुझे घर में कोई भी चीज चाहिए होती थी तो पहले मैं इनसे कहती थी, झिकझिक होती थी, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है क्योंकि मुझे पता है जो भी चाहिए पेन कॉपी उठाओ और स्टार्ट हो जाओ। तो अब मैम हमारे घर में बेड आने वाला था तो पहले हमारा ये होता था मेरी पसंद का, वो कहते थे मेरी पसंद का, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो वो कह रहे मैं अपनी पसंद से बनवाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी कॉपी में ये लिखा था कि जो मुझे चाहिए ना, तो मैंने यूनिवर्स से मांग के और छोड़ दिया कि बस मुझे जैसा चाहिए वैसा ही आएगा। और अब मेरे हस्बैंड बेड बनने के लिए दे भी आए, बाद में आके कह रहे कि मैंने ये बेड दे दिया। और मैम सही कहूँ, मुझे उनका दिया हुआ बेड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, पसंद का तो मेरी आएगा। लेकिन मैम जब बेड बन गया ना तो बेड वाले ने हस्बैंड को फोन करके कहा कि बेड ले जाओ, और वो लेने के लिए गए तो उसने मेरा सारा बेड ही बेकार कर दिया जो मेरे हस्बैंड दे के आए थे। और बाद में उसने कुछ भी नहीं कहा कि भाई आपने बनवाया था तो लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पैसे भी रिफंड कर दिए और एक्स्ट्रा में 1000 रुपए और दिए। बाद में मैंने कहा भैया आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, उनके पैसे भी हमने वापस करे। और मैम फिर जैसा मैंने बेड सोचा था मेरा बेड बिल्कुल वैसा ही आया। वाओ, दैट्स अ पावर ऑफ राइटिंग। हाँ जी मैम। और मैम ताकत है अब बहुत हाँ जी ताकत। मैम, अब हस्बैंड शॉप पे जाते हैं ना, पहले हमारे पेरेंट्स ये सिखाते थे कि जो लेडीज होती है वो हस्बैंड के पैर छूती हैं, लेकिन हस्बैंड लेडीज के पैर नहीं छूते, पाप लगता है। लेकिन अब मेरे हस्बैंड रोज शॉप पे जाते हैं तो मेरे पैर छू के जाते हैं, तो कहेंगे काम तो पहले भी मेरा अच्छा था लेकिन अब तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। तो मैम इस टाइम पे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि मेरे हस्बैंड रोज मेरे पैर छू के शॉप पे जाते हैं। वाह 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 वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह वाह वाह। हाँ जी। ये तो आप आशीर्वाद दिया करो ना साथ की पूरे दिन। वाह, नहीं, हाँ जी सफल। मैम। तो फिर एक शेयरिंग थी ना कि जो अपने हस्बैंड को पैसे देते हैं तो मैं उनको अब रोज पैसे देती हूँ, तो मैं जितने पैसे उनको देती हूँ ना तो उसके डबल वो मुझे भी देके जाते हैं। तो एक तरह वाह, से मैं मनी मैग्नेट के रोज मुझे पैसे भी मिलते हैं। अरे वाह। आप तो जबरदस्त जबरदस्त मनीषा जी। थैंक बस यू। इस जादू को ऐसे ही बनाए रखे, ऐसे ही फैलाते रहे अपने घर में और अपने घर को स्वर्ग बनाए। बस हाँ खुद जी बनाए मैम। तो यही काम आगे बढ़े। और थैंक यू मैम। सो ग्रेट। एंड आपकी जो एनर्जी थैंक यू। बताई ना, बात देखिए, बात बड़ी और छोटी नहीं है। हाँ जी बात मैम। है कि उससे आपको मिल क्या रहा है और हाँ जी आप मैम। क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं। आज तक देखिए लाइफ कैसी थी इससे पहले। हर रोज गिरते थे, हर रोज उठते थे, रोते भी थे, कोई सुनता भी नहीं था हमारी। अब देखिए हस्बैंड तो मैग्नेट, आप तो मैग्नेट बन गई, वो तो चिपकना शुरू हो गया। वाह क्या बात है, वाह वाह। सो ग्रेट, थैंक सो। यू मैम। थैंक यू। ये MS किसी का हैंड रेज है। MS से है कोई हैंड रेस? कुछ कहना चाहते हैं आप? और किसी का कुछ है तो आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। यस, यस मैम, अनम्यूट करें। हाँ जी। मैं मनीषा शर्मा कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं काफी दिनों से मैम पूछना चाह रही थी कि जैसे कई लोग विजुअलाइज भी नहीं करते हैं और ऐसा कुछ सोचते भी नहीं है, फिर भी उनकी लाइफ में चीजें आती हैं। इवन मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें आई जो मैंने सोचा भी नहीं होता। अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी अच्छी चीजें, ज्वेलरी, घर, बहुत कुछ आता है। तो मेरा एक क्वेश्चन था मैम कि हम तो जैसे अब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसी चीजें तो बहुत लोगों की लाइफ में आती जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में नहीं होती। तो कभी कभी मनीषा डाउट जी, सा आता है। इसके लिए क्वेश्चन पूछूंगी। मनीषा आपका नाम है, आप बहुत ब्यूटीफुल है। क्या कभी आपने मांगा था कि मैं ऐसी ब्यूटीफुल हूँ? यूनिवर्स ने आपको चुना है ना, तो दैट्स यही हमारे पूर्ण कर्म है जो हमें ये चीज मिली। अब आप ऐसी हैं, आपके ही घर में आपके भाई बहन होंगे, कई बार बहुत आप बिल्कुल ट्विंस ब्रदर सिस्टर भी होते। एक बहुत अलग तरह का फेस है एक, क्योंकि सोल तो सबकी अलग है ना, सोल जर्नी तो सबकी अलग चलती है ना। तो जो जिस कर्मा से क्रिएट होता है वही उसे मिलता है। अगर कई लोगों को बहुत जल्दी चीज, अब आपने कई, अब देखिए अभी कई रिसेंटली बच्चे ऐसे आ रहे हैं, 5-6 साल का बच्चा होता है, क्या गाता है, हम तो पूरी उम्र सीखते रह जाते हैं फिर भी नहीं आता हमें गाना वैसा। तो वो क्या है, वो पिछले जन्म से पूरा सीख के, एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है। पिछले जन्म आपके साथ आपकी स्टडीज हैं, आपका आपने जो सीखा है, जो ज्ञान सीखा है, वो आपके साथ जाने वाला है और कुछ साथ नहीं जाने वाला है, कुछ भी तो साथ ये नहीं जाने वाला मतलब है।
बिना अब जो भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हम, जैसे मैं पहले नहीं थी पर फिर भी चीजें होती थी, और अभी जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स है वो कोई मैनिफेस्टेशन की जर्नी में नहीं है, ड्रीम्स नहीं लिखते, पर फिर भी वो घूमने भी जाते हैं, उनके घर भी आते हैं, ज्वेलरी भी आती है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये देखो, ये ये जरूर कुछ अब आप नीता अंबानी को देखो। एक नीता अंबानी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, नॉर्मल टीचर थी वो। आज शी इज अ क्वीन ऑफ इंडिया। एक तरह से देखा जाए शी इज अ क्वीन ऑफ इंडिया, क्या आउट ऑफ इंडिया भी। आज उसके पास हम सोच भी नहीं सकते जितने की हम घर लेने का नहीं सोच सकते जितने की वो साड़ी पहनती है। तो अब आप क्या बोलते हो कि उसने इस जन्म में ऐसा कुछ कर्म किया है? हाँ, वो आज आगे के लिए कर रही है, बट वो पीछे से कुछ क्रिएट करके भी लाई थी। जो अब कहते हैं ना बैंक बैलेंस, आपके पास अगर करोड़ का बैंक बैलेंस है तो वो आपके साथ ही चलने वाला है ना। आज आप जा रहे हो मार्केट, आप उसमें से 50,000 खर्च रहे हो, लाख खर्च रहे हो, तो वो आपके पास अकाउंट है। अब आप सबको बताते थोड़ी ना फिर रहे हो कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे, बट यू नो दैट। उसी तरह से दैट सोल, जो हमारे अंदर सोल है, दैट दे नो कि इसके पास ये है, उसको कैसे करके उसको कैश करना है, वो अपने आप कैश हो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये चीज का क्वेश्चन जो मनीषा आपका ये क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन मेरा भी था लाइफ में, क्योंकि हम लोगों के पास भी ये चीजें आने को तैयार रहती है। अब जिस तरह से अभी इससे पहले भी मनीषा ही थी, उन्होंने क्वेश्चन बोला कि मेरे हस्बैंड एक बेड के लिए, देखो नॉर्मल सी बात है, बात छोटे से बेड की है, बट आज उसने लिखना शुरू किया, उसने विश्वास, उसके सोल को विश्वास हुआ जो मैं लिखूंगी वही मेरे घर पे चीज आएगी, है ना। अब ये कर्मा वाला यहाँ पे चीज नहीं है, बट उसने बिलीव कर लिया। अब उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ, वो बेड खराब हुआ, अब वो तो नहीं गई ना उसने अपने हस्बैंड को बोला कि अब मैं जाऊंगी, अपने आप यूनिवर्स ने सब चीजें ठीक कर दी। तो कहीं ना जो भी करना है हमें वर्क करना है। आज हमें चीजें जो मिलती है ना वो तब मिलती है अगर हमारे अंदर से 100% आता है, यस यू डिजर्व इट। और हम आज हमारे पास हाथ में वही चीज आती है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। और अफोर्ड कब कर सकते हैं? व्हेन वी फील कि वी डिजर्व इट। तो बस हमने अपने उस चीज को इंप्रूव करना है। आज राजन सर करोड़ की बात बोलो चाहे कितने की बोलो, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने उस चीज को पहले प्राप्त किया, अब वो उसको कैश कर रहे हैं। और वो हम सब कर सकते हैं, बस वर्क अपने ऊपर करना है। यस, आचार्य जी इज ऑल्सो विद अस। सो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस आचार्य जी। अनम्यूट कीजिए सर। यस सर, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत सर जब स्वागत है आप आ सबका जाते हैं ना, सेशन में। जब आप आ जाते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं आचार्य है। सर से बहुत सीखा है, और आज सच्ची राजन सर से सीखा है, अश्विन मैम से सीखा है, और उसके बाद अगर कहा जाए कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो सर से भी मैंने बहुत सीखा, और आज भी मैं सीख ही रही हूँ कैसे पेशेंस, किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है। इन्होंने मतलब मैं कहूं कि मुझे ना इनको देखकर सिर नीचे हो जाता है कि बस आशीर्वाद मिल जाए इनका कहीं से और नैया पार हो जाए। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ी वो है कि हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा भी सेशन था और वो उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने देखा मृदुल जी ने आज ज्वाइन करना है, तो मृदुल जी को ज्वाइन करें और उनको मुबारकबाद दें। मृदुल जी का सेशन जब चलता था, जब 30-35 200 लोग होते थे, अभी इनका मैजिक का सेशन चल रहा है और कहते हैं ना घूम फिर के लोग वहीं पे होते हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी 15 दिन भी नहीं हुआ और उनके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। और इस वक्त ये 800 लोगों के साथ एक साथ सेशन कर रही है मैजिक का, जो अपने आप में कमाल है। 20 से ज्यादा कंट्री से लोग जुड़े हुए हैं और इंडिया में तो सभी लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ में, और बहुत ही शानदार तरीके से वो कार्यक्रम चल रहा है। तो पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों को गणेश चतुर्थी की, और आज जो हम क्षमा दिवस मनाते हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत, जो भी आपका पर्व रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो हर रोज कुछ ना कोई एक पर्व है। और हम लोग नॉर्थ में हैं, वेस्ट में जैसे चलता था, अब तो इतने लोगों ने दिल्ली में भी बहुत अच्छे से बड़े बड़े गणपति पूरे पूरे 10 दिन के लिए बिठाए जाते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इतना बिजी होने के बावजूद। बीच में ये था कि शायद आज जो है हम लोग इस सेशन को आगे करते हैं, लेकिन मृदुल जी ने बोला नहीं, मैं सेशन लूंगी।
क्योंकि कुछ लोग तो ज्वाइन करना चाहेंगे। अभी बाई चांस की बात है, 2 लोगों के क्वेश्चन आए, मनीषा ही नाम था, और हम लोग मनीषा का अगर अर्थ करें, सपना जी साथ में है तो वो अर्थ करेंगे, या कोई अगर बताना चाहें, जिनका नाम था वही अगर अपना अर्थ बताना चाहें, क्या अर्थ है। क्योंकि जैसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो कुछ चीजें जैसे बोला, ये सब लोगों की कहीं ना कहीं होता है शुरुआत में कि मेरे साथ तो अच्छा, अभी मैं नॉर्मल बच्चों को नहीं करवाता, लेकिन एक मेरे क्लाइंट है, उनके बच्ची है 17 ईयर की, लॉस एंजलिस में, तो उन्होंने कहा इस बच्चे को भी आप करवाओ, और वो बच्चे 10-15 चीजों में अच्छा कर रही है, लेकिन कई बार उसके अंदर शिकायत आती है, अंकल मैं इतना नहीं कर पा रही, मैं कैसे करूं। तो उसको मैं बोलता हूँ कुछ चीजें छोड़ दो, तो कहती मैं कैसे छोड़ दूं, मैं अगर छोड़ दूंगी, मेरी तो मैडम ने ही बोला हुआ है कि अगर मैं इस चीज को छोड़ दूंगी तो तू तो बहुत बेहतर कर सकती है। तो मनीषा का अर्थ जो है वो बुद्धि, अकल, इच्छा, कामना, अभिलाषा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में ये चीजें तो बहुत रहेंगी, और इच्छा होना बहुत अच्छी बात है। देखिए इच्छा होना बहुत जरूरी है, और राजन सर ने हमारे को यही बोला ना कि बड़ी इच्छाएं रखो। आश्विन मैम ने बड़ी इच्छाओं को कैसे पूरा करना है उसके लिए हमारे को बहुत चीजें सिखाई, हम भी उसी पे कार्य कर रहे हैं। तो पहले इच्छा होना, इच्छाओं का पूरा होना। अब आपको अगर डाइवर्ट होना है ना, तो गलती आप क्या करते हो, मैंने परसों एक वीडियो डाला था ग्रुप के अंदर, मैं थोड़ा कम वीडियो डालता हूँ, लेकिन वो कोर्स का हिस्सा ही है कि आपको एक टॉफी किसी को दी गई और उसको टॉफी मिल गई, उससे उसके मामा पूछते हैं खुश है बेटा, हाँ अंकल मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आपने इतनी बढ़िया चॉकलेट मेरे को लाके दी है, आप बहुत अच्छे हो। उसी के सामने बुलाकर उसने 2 चॉकलेट उसके बड़े भाई या छोटे भाई को दे दिए। अब वो उससे पूछता है बेटा तो खुश है, नहीं अब मामा मैं खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश? क्योंकि आपने मुझे 1 चॉकलेट दिया, उसे 2 चॉकलेट दिए। हम लोगों में सबसे बड़ी गलती यही होती है, जो मैं भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, हम राइट लेफ्ट ज्यादा देखते रहते हैं कि उसको क्यों मिल रहे हैं, उसकी जर्नी हम जानते नहीं है। अब किसी की मूवी है, अब वो मूवी आपने पूरी देखी नहीं है और आधी मूवी के अंदर उसकी पिटाई हो रही है, तो आपके अंदर क्या आएगा कि इसकी पिटाई क्यों हो रही है, हाय राम ये तो आदमी बड़ा गलत है। लेकिन अगर आपने पूरी मूवी देखी हुई है जिसमें उसकी पिटाई क्यों हो रही है, उसने क्या गलत काम किए थे, या उसने पहले क्या अच्छे काम किए थे उसको अभी मिल रहा है। क्योंकि इस जर्नी में आने के बाद ना हम थोड़ा ज्योतिष पे और बाकी चीजों पे कम बात करते हैं, तो इसलिए उन चीजों में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक बात मान के चलिएगा कि हम एक नियम पे काम कर रहे हैं, उस नियम पे काम करने से ये नहीं होगा कि बाकी नियम काम करने बंद कर देंगे। आज आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो और आज पूरा दिन बैठ के आप प्रैक्टिस करते रहो, और अपने आईफोन को, कि आज मैंने 500 अपने आईफोन के ग्रेटिट्यूड किए थे, या ग्रेविटी के मैंने 500 ग्रेटिट्यूड किए थे, और मैं उसको छोड़ देती हूँ, तो फोन नीचे ही गिरने वाला है, और फोन गिरने के बाद टूटने ही वाला है। तो इसलिए उन चक्करों में मत पड़ो कि उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, इसको ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा। आज मृदुल जी के कार्यक्रम में 800 लोग क्यों जुड़ रहे हैं, मेरे कार्यक्रम में 80 लोग क्यों जुड़ रहे हैं, ये सब बातें हैं। और ये चीजें हमने करके देख लिया, जो रोंडा ने पहले दिन ही बोल दिया था कि मैंने दोनों चीजें करके देख ली हैं, शिकायतें भी और ग्रेटिट्यूड भी। कृतज्ञता ही एकमात्र, उनकी जो लाइनें हैं ना उनको रट लीजिए। कृतज्ञता एकमात्र, ओनली वे, वन वे है, कोई और तरीका ही नहीं है। आप ये वाली बात भी अगर आपने कर दिया ना कि मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ और मेरा पड़ोसी ये नहीं करता, तो फिर बस नीचे जाना शुरू हो गए। उनका अपना तरीका है। अब देखिए कमाल की बात है, मैं अपने फादर जो है, मेरे फादर साहब जो है वो आज 79-78 के होने वाले हैं, और उनके जीवन में संघर्ष रहा। वो पाकिस्तान से जब आए तो मेरे उनकी आयु जो थी वो सिर्फ 1 वर्ष की थी, और मेरी दादी जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना खाली हाथ 3 बच्चों को लेके आई। तो वो लोग आश्रम में रहे, कभी कहीं रहे, कभी कहीं रहे, बहुत स्ट्रगल रहा जीवन में। तो पूजा पाठ करना या इस तरह की चीजों को करना उनके जीवन में वैसी चीजें कम थी कि व्रत क्या है, जब क्या है, तब क्या है। और मेरी मदर जो है उनकी बचपन में ही, मेरी मदर बताती है कि 5 साल 6 साल में उन्होंने व्रत रखने शुरू कर दिए, पूजा करनी शुरू कर दी। तो हम लोगों ने अपने फादर के साथ में चीजों को लिया, लेकिन हमारे जीवन में हमारी मदर का भी प्रभाव आया और हमने बचपन से वो चीजें करनी शुरू कर दी। तो आज मेरे फादर साहब नहीं करते और तब भी वो बहुत अच्छे से खुश है, उनके अपने बिलीव है, और कुछ चीजें हमारे साथ देख के करते हैं तब भी वो ठीक है। अब मैं ये बोलना शुरू करूं कि मेरी मदर जो है वो इतनी पूजा पाठ करती हैं, उसके बावजूद
उनकी 69 की एज में जो थोड़ी सी हेल्थ के चैलेंज है वो ज्यादा है, फादर साहब ज्यादा बेहतर है। तो ये चीजें ना कंपेयर मत कीजिए, कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो फिर मनीषा जी आपके लिए राइट लेफ्ट होती रहेंगी। तो मैं थोड़ी देर में मृदुल जी सेशन को लीव करूंगा, क्योंकि मेरा एक सेशन है। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आपके साथ ज्वाइन किया था कि आपको सुन लें, और बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। आज किस तरह से करने वाले हैं कार्यक्रम को? कल कार्ड सर तो बस खत्म हो गए थे। हाँ, आज कंप्लीट ही हो गया। थोड़ा सा हम भी बताएंगे, एक हमारा सेशन चल रहा है सुबह, आप अगर चाहें तो उस पे भी इनरोल कर सकते हैं। वो श्राद्ध पक्ष के उस पर है सर, थोड़ा सा दे देंगे डिटेल उसका। हाँ, पहले तो अभी जो 10 दिन के लिए चल रहा है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का कल पाठ यस है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। बाकी तो यस जैसे जिसको होगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक श्राद्ध पक्ष का शाम के वक्त रहेगा, तो उसकी डिटेल में डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी अगले 10 दिन के लिए कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, लोग जो जल्दी उठ सकते हैं तो वो लोग कर लें, क्योंकि मैडम का 6 बजे होता है, तो फिर हम उस समय नहीं करना चाहते। तो आप लोग अगर चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कल लगभग 1.5 घंटे का जाप रहेगा, और बुधवार का दिन है, पंचमी तिथि है, तो अपने आप में काफी पावरफुल रहेगा। दिव्या जी और मृदुल जी उसको करवाने वाली हैं, मैं भी रहूंगा। सर, उस तो पाठ आप का तो सुना है कि वो एक बार अगर कोई सुन भी लेता है ना, तो उसकी लाइफ में भी एक ट्रैक चेंज हो जाता है। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जिनसे हमने ज्ञान लिया वो इस देश के सबसे जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, के.एन. राव। आज भी आप उनके बारे में पढ़िएगा, और ईश्वर की कृपा 92 ईयर की एज में भी हमें वो एक ही बात बोलते थे, आचार्य जी आपने अपने आगे आचार्य तो लगा ली है, पैसा कमाना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर गलत तरीके से कमाओगे तो बहुत जल्दी से पैसा भी निकलेगा और बाकी चीजें भी जाएंगी। तो हम उनके पास जुड़े रहे इसीलिए कि वो हमारे को डराते नहीं थे, समझाते थे कि आप किसी को स्टोन बेचोगे, उपाय बेचोगे। वो हमारे को एक ही चीज बोलते थे, कुछ और समझ में नहीं आता ना, विष्णु सहस्त्रनाम करना शुरू कर दो, विष्णु सहस्त्रनाम करना शुरू कर दो। उनको रटा हुआ था। हर बुधवार के दिन वो अपने घर में करते थे, तब मैं नहीं निकल पाता था, मैं जॉब में था, तब मैं नहीं जा पाता था। कई बार जा पाता था, कई बार नहीं जा पाता था, और उसमें बहुत लिमिटेड लोगों को वो बुलाते थे। अब उस समय की जो बातें हैं, वो यही कहते थे कि सबको वो ठीक कर सकता है। उसमें विष्णु के 1000 नाम है, और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी एक्टर का नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो उनको भी एस्ट्रोलॉजी उनकी मदर के साथ जुड़े हुए थे। जब उनको काफी चोट लगी, बहुत बड़े माने जाने माने एक्टर हैं, और उनको जब चोट लगी, पेट के अंदर घुसा लग गया और वो सब प्रॉब्लम हुई, तो एक ही पाठ उन्होंने बोला था उस समय, और उनकी वाइफ को एक ही चीज बोली थी, जो आजकल सिद्धि विनायक मंदिर से नाम से फेमस है। और वो दोनों चीजों का मिश्रण जो है, आज भी उनका लेटर जो है उनके घर पे पड़ा हुआ, वो दिखाते हैं जब वो कभी हम जाते थे। और वो नॉर्मली बहुत लो प्रोफाइल में रहे, कभी भी उन्होंने उस तरह से नहीं किया, लेकिन आज तक वो 1 लाख लोगों को पढ़ा चुके हैं। भारतीय विद्या भवन पूरा उन्होंने स्टेब्लिश किया, और एक एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर तरीके से पढ़ाना शुरू किया। जो एस्ट्रोलॉजी थी पहले, जो लोग पिछले 10-10 साल से पढ़ा कर रहे होते हैं ज्योतिष, लेकिन उनको पता नहीं होता क्या है, और वो एक ही बात बोलते थे, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम आप करिए। और सुबह लक्ष्मी जी का आपको 30 मिनट का मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप अगर उसको बोल नहीं सकते तो आप उसे सुन लीजिए, सुनने से भी आपके बहुत काम होते हैं। तो बहुत बढ़िया है। तो मृदुल जी आप आगे सेशन लीजिए, मेरे को शायद मैसेज आने वाला है उनका, तो मैं लीव थैंक करूंगा। यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग शेयरिंग कर रहे हैं उनकी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सर शुक्रिया। आज और ये आज 10 के दिन जो सेशन है की आज ऊर्जा के बढ़ दी लिए, आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो प्यार है अपना, और इतना रिगार्ड करते हैं, हमेशा इतनी तारीफ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, ये 10 दिन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें शुद्धता के साथ अपनी कृतज्ञता करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं, और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद में श्राद्ध पक्ष, उसके बाद नवरात्रे, और फिर पूरे त्योहारों की लाइन लग जाएगी। तो एक उत्साह के साथ इसको करिए, और ये 10 दिन बहुत आपके लिए खुशियों वाले आए, आपके घर में, परिवार में सभी कार्य अच्छे से हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम ये इनका शालिनी जी का हैंड राइज है, उनसे ले हाँ लें जी, कुछ। हाँ जी, बिल्कुल। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा से हूँ। मैम मुझे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली मैं 9 मंथ से मैजिक बुक से जुड़ी हुई हूँ, अंशु मैम की क्लास से। और मैम लास्ट 2-3 इयर्स से हमारे साथ कुछ ना कुछ हमारी फैमिली में ट्रेजेडी हुई, वो सब था।
बट बिकॉज ये ट्रेजेडी से पहले मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, अभी वो ट्रेजेडी होने से मीन्स मेरे हस्बैंड डिवाइस हो गए, उसके बाद से अभी ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं कुछ भी, मैं पूरे पॉजिटिव ऑरा में रहती हूँ, लेकिन अगर मैं सडन कोई भी बात सुन लेती हूँ तो मेरे आसपास में वो पूरा नेगेटिव ऑरा आने लगता है। मैम उससे मुझे आप निकलना है। नहीं, आप सोचते हो ना, आप देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैजिक बुक तो एक ही चीज बोलती है, आप जिस चीज को सोचेंगे वही आपके पास आएंगी। आपको देखिए, हमें ना बार बार इस जर्नी में एक चीज कही जाती है कि धीरे धीरे अगर आप मैजिक बुक में, आप क्या प्रैक्टिस डेली का कोई ना कोई सेशन ज्वाइन करती हैं? यस मैम। किसी ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं? डेली आपकी मैम प्रैक्टिस होती अंशु है? मैम के साथ जुड़े थे, अभी अंशु मैम का सेशन में नहीं है, अभी इसमें राजन सर वाले सेशन में डेली है। राजन सर तो नहीं करवाते ना मैजिक बुक? नहीं मैजिक बुक में अंशु मैम के साथ में मैम। हाँ, तो आप अभी 2 साल से, जब से आपने नहीं मैम, इसमें हाँ जुड़े, 2 साल से। जी जी कितनी बार मैजिक बुक कर चुके हैं? मैम 2 टाइम। हाँ, तो 2 टाइम क्या होता है? हमने तो 10-10 बार कर रही, तब भी हमें रिजल्ट्स। आप क्या बोल रहे हो मैम कि मैं वो अभी कोई, 9 मंथ हुआ है, मुझे 9 मंथ हुआ है जुड़े हुए। हाँ, तो 9 मंथ्स में भी आपने 2 बार करी है। हमने, आप राजन सर से पूछना कि उन्होंने 6, हमारे 3-3 सेशन कंटिन्यू हम पूरे दिन में करते थे, तब जाकर हम निकले हैं। आप क्या बोल रहे हो, कितने साल उम्र है आप? मैम 48। हाँ, तो 48 में 1 साल में 2 महीने किताब पढ़ के आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी? क्या आप बात कर रहे हो आप? मैं कम से कम 40 to 50 टाइम्स तो करवा चुकी हूँ, और मैं खुद अगर अपना मिलाकर कहूँ तो 80 बार मैं इस बुक को कर चुकी हूँ। आज भी मैं बुक खोलती हूँ, आज भी मैं नहीं कहती कि मैं पॉजिटिव हूँ। नेगेटिव देखकर नेगेटिव तो दिखता है, जो सामने तो आता है ना। अब उससे कैसे निकलना है ये पता है मुझे, बट नेगेटिव तो जो चीज सामने अगर कुछ गलत दिख रहा है तो मैं उसको जादू करके ठीक नहीं कर सकती। अरे इतना तो वो मतलब ही नहीं। आप 1 मिनट, आप ताराचंद जी, आप बताइए अभी तक आप कितनी बार मैजिक बुक कर चुके हैं, और अभी भी आपको लगता है कि क्या हमें थॉट नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, बट हमें पता है कि निकलने की कोशिश करते हैं। आपने 2 बार करी है, वो भी जुम्मा जुम्मा। 2 बार तो कुछ होता ही नहीं मैजिक बुक को लेकर। इसके साथ जुटे रहे, नेगेटिव पॉजिटिव साथ चलता है हमारे। दिन आता है ना, रात रोज आती है। अगर मैं पॉजिटिव इतनी हूं, मैं बोलूं रात आनी बंद हो जाएगा ऐसा? कोई बताए हो जाएगा भाई ऐसा? वो भी साथ आएगी। दिन रात, ये हैंड का पोर्शन है ना हमारा, ये वाला हैंड का पोर्शन है, बिल्कुल समतल है, तो यहाँ पे दरदरा भी है। मैं कहूँ, मैं तो इतने लोशन लगाती हूँ, इस साइड भी मैं लोशन लगाती हूँ, इस साइड भी सेम लोशन लगाती हूँ, बट यहाँ से तो हाथ बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, यहाँ से दरदरा क्यों रहता है? समझे इस चीज को, ये चीजें साथ चलेगी। हम किसी को, आप बाहर की बात कर रहे हो, आप घर पे 2 जने रहते हैं, आप किसी को पकड़ के बोले मैं पॉजिटिव, तू पॉजिटिव हो जा, झाड़ू मारना शुरू कर दो उस पे, कोई पॉजिटिव नहीं होगा। काम खुद पे खुद पे खुद पे। अभी स्नेहा जी सेशन में स्टार्टिंग में आई थी, उन्होंने कहा मैं 10 पेज लिखती हूँ। मैंने फिर भी उन्हें कहा कि अभी आपको खुद पे काम करने की जरूरत है, और उन्हें सच्ची जरूरत है, क्योंकि हमें कोई निकालने वाला नहीं है। हमने ये पहली बार सुना है कि कृतज्ञता एक ऐसा सेतु है जो हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाता है, स्वर्ण धागा है, मोती हमें पुरोने हैं। पूरी माला का मोती, एक माला के मोती से मेरी माला बन जाएगी? बना के पहन लो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। आश्विन मैम के सामने अपने क्वेश्चन पूछा होता ना, दर 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 लग जानी थी अभी आपकी, जो आपने भी क्वेश्चन मेरे से पूछा है। मतलब मैंने तो कोई आंसर ही नहीं दिया, मैं तो फिर भी शांत हो गई। कितने, अगर आपको इतनी नेगेटिविटी आ रही है ना, थॉट आ रहे हैं, सुबह से लेकर अपने साथ संकल्प लो कि पूरे दिन में 3 बार मैजिक बुक पढ़ूंगी मैं। पढ़ के देखो, कोई तैयार होता है नहीं होता, हर रोज का एक चैप्टर अपने साथ कंसर्न करो। मैंने कंटिन्यू 3-3 सेशन भी मैजिक बुक के लिए हैं, बट अभी भी देखकर आंखें तो, मेरे आगे भी अगर गलत कुछ हो रहा तो वही दिखेगा, और ना ही मैं उस पर कोई जादू छिड़क सकती। अपने आप को वहां से यू टर्न करके बस निकल सकती हूँ, ये कर सकती हूँ।
बस ग्रेटिट्यूड करके वहां से निकल सकते हैं। तो दिक्कत नहीं, अपने साथ बने रहे, करते रहे, बने रहे, बने रहे। यस सर, नेक्स्ट ले क्वेश्चन। दीपिका पटेल, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक मैं यू। दीपिका पटेल गुजरात से बोल रही हूँ, तलोद गांव से। हाँ जी, हाँ जी, जानती हूँ मैं आपको। आप हमारे साथ थैंक यू सत्यम थैंक यू। शिवम सुंदरम में जुड़े थे ना आप हमारे साथ? हाँ, यस, मैं 1.5 साल से मैम जुड़ी हूँ ओके। और करती हूँ। आपका दोपहर का नहीं होता क्योंकि मेरा कोई जो बात घर है ना वो कोई मेरा घर है वो काम हो रहा है, इसीलिए दूसरा आवाज आता है, तो इसलिए मैं दोपहर में नहीं कर पाती। लेकिन मेरी एक विश को जो जबरदस्ती में, तो लास्ट गणेश चतुर्थी के दिन ही मैं मेरे बंगले में रहने आई हूँ, न्यू 3 BHK। मेरे पति हमको फाइनेंस से थोड़ी दिक्कत थी, तो हम पैसा नहीं चुका पाते, ऐसा लगता था कि हम मकान छोड़ देना पड़ेगा। सर ने भी बोला था कि आप इस तारीख तक जो पैसा नहीं चुकाओगे तो आपका दाम बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास था, जिस दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज शाम को फाइनल होगा मकान का, वो तो दाम बढ़ाने का बोलता है। लेकिन मैं सच्ची बोलूं, मैं मिरर के आगे बैठ गई दोपहर 2 कलाक, बस मैं तो इसी मकान में ही जाऊंगी। ये 3 BHK 64 नंबर मेरा ही है। मैम तुम नहीं मानोगे, लास्ट गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा बोलते कि बारिश आती है, मुझे इसी दिन ये घर में मुझे रहने आना था और मैं आई। वाह, थोड़ा काम बाकी था मैम, थोड़ा काम बाकी था, पर लेकिन मेरे जो मकान मालिक थे वो कि नहीं हमको वो मकान दे दीजिए, 10 दिन पहले ही बोले। बारी का काम बाकी था, विंडो का, तो हमारे बिल्डर ने विंडो वाले के बोला कि दस्तावेज हो गया है, तुम विंडो जल्दी लगाओ, मेरे क्लाइंट का जो सामान बिगड़ेगा तो मैं आपसे पैसा लूंगी। पर मैम मुझे भरोसा था कि मेरा सामान सुरक्षित है। 10 दिन बाद विंडो लगी, ना बारिश आई ना कुछ नहीं, मेरा सामान ढेर ढगले जैसा पड़ा। लेकिन ऐसा लिखा। यस दीपिका जी, आपको अगर मैं को रिलेट कर पा रही हूँ, आपने 1.5 साल पहले मेरे साथ मैजिक बुक की है ना? हाँ। आपका ये ड्रीम था कि मुझे अपने सपनों का घर चाहिए, और आपका मुझे कॉल भी आया था कि मैम क्या करूं, याद है आपको? हाँ याद है मैम, याद है। यस, तो देखिए, अगर कोई शिद्दत से काम करता है, कहते हैं वो जिद पकड़ लेता है, तो उसका सपना जरूर पूरा होता है। तो ये उन्हीं में से, ये बहुत मेहनत करती थी, ये बहुत मेहनत करती थी, इन्होंने काम किया और अपनी जिंदगी में उस चीज को पाया, माय 3 BHK बंगलो। वाओ वाओ। मैंने सो वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया तो मैंने वो फोटो निकाल ली है, बाकी मैंने ऐसे ही लिखा था। वाह वाह। वाह। सो और इन्होंने हमारे साथ, आप अभी तक मैजिक बुक करी जा रही हैं, प्रैक्टिस करती रहती हैं? करती हूँ। दैट इज द वे ऑफ प्रैक्टिस, एंड उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है उनका। आपका कुछ चैलेंज अपनी डॉटर के साथ भी कुछ था ना? हाँ मैम, वो मैं बोलती हूँ, मेरी डॉटर को, उसने हमको लव मैरिज उसका था, यस। तो उसके लिए मम्मा मुझे वो, हम पटेल है वो ब्राह्मण था, तो हमने लगा कि चलो देखते लड़का कैसा है। कि मम्मा पहला लड़का देख, आपको पसंद आए। तो हमने लड़का देखा, अच्छा था, शादी लेने 20 दिन था मैम, घर तो अभी अभी बनाया था, लेकिन पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सोच लिया कि नहीं हो जाएगा, अच्छी तरह से शादी हो जाएगी। और आप नहीं मानोगे मैम, हमें इसके लिए हम क्यों नहीं मानेंगे, हम आपके साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, हम मानेंगे ही मानेंगे। ये हम बोलिए। शादी का जोड़ा उसका लेने गए बाजार में, तो मुझे तो शोरूम में जाते जाते वो ही पसंद आया। लेकिन मेरी बेटी बोलती थी नहीं मम्मा, उसकी तो कीमत बहुत आपकी बजट से ज्यादा होगी। मैंने कही नहीं, तो शोरूम वाले ने बोला कि आपको ये चाहिए। खर मैम हम इतना हो गए। हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। तो हमको जो पसंद था वो हमारे बजट में मिला। हम मन में जो साड़ी हमको लेनी थी, वो साड़ी मन में मैं बोल बोल करके जा, मुझे ऐसी साड़ी, मुझे बांधनी लेनी है, पटोड़ा प्रिंट वाली लेनी है। मैम ऐसी ही साड़ी हमको कंप्लीट मिली और शादी भी अच्छी तरह से हो गई। अरविंद सर था कि बोलना के शादी वाले बारात वाले हमारे बहुत खुश है, तो बस सब मैंने ऐसा ही विजुअलाइजेशन किया। तो वो लोग को ऐसे ही बोलता था नहीं नहीं, शादी शॉर्ट पीरियड में भी बहुत अच्छी तरह से हुई।
खाना अच्छा था, शिरडी का रस था, आइसक्रीम, सब सब बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग किया। वाह, दैट इज अ रियल हीरो, ये सच्ची रियल हीरो, और इन्होंने करके दिखाया। और जब ये सेशंस में आई थी, इनके इतने क्वेश्चंस रहते थे, और इन्होंने देखा कि इस जर्नी से ही मुझे कुछ मिल सकता है, ये जिद में अड़ गई, और कहते हैं ना, जिसने जिद पकड़ ली उसे जरूर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। सो रियली सुबह सुबह का जो सेशन होता है ना, 5 बजे का, 4 बजे का, यस, मैं नहा धो के दिया अगरबत्ती करके ही आई आज नो, भी आई नो, तो आई हैव हमको सीन, सब पता है, तो वो ही आपका भगवान है ना। यस, ग्रेटिट्यूड लिखती, विश लिखती, बाद में वो नहा धो के बैठ जाती हूँ। वाओ, सो ग्रेट, सो ग्रेट। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, अपनी जिंदगी में इतनी बाहर लाए। अभी तो एक बंगला आया है, पता नहीं क्या क्या मिलना है आपको, बस बने रहे अपने साथ, अपने आप काम करते रहे। और आपके तो 1 साल में आपके फेस का ग्रेस, हर चीज बदल गई, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई, असल में मेरे पास अगर वीडियो होगी तो मैं जरूर पिछली आपको बैक दिखाऊंगी, जिनकी मेरी मैजिक बुक में ये हमारे साथ थे। और मतलब उस टाइम ये इतने ज्यादा उसमें थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, होगा नहीं होगा, मतलब, बट इन्होंने पकड़ा और इन्होंने समझ लिया। यस, और मैं एक शेयरिंग है, वो कल की ही बात। हमारे जमीन का चलता था कि जमीन का भाव आजकल बहुत ऊंचा है, तो वो लोग हमको दे, मेरे मिस्टर तो खुद मानते थे कि हमारे नाम पे है। वो लोग 25 साल से काम करते, पर बस मैं भी 2 महीने से इतनी जिद पर थी, मैंने लिखा भी था कि हमको हमारी जमीन मिल गई, बस एंड रिजल्ट कल ही ऑनलाइन उसने दिखाया कि आपका जमीन का हक आपको मिल गया है। वाह, सो ग्रेट, सो ग्रेट, मोर एंड मोर पावर। मैं तो लिखती जो मैम कि मेरा पुराना खड्डा होगा कुछ, इसीलिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं करती, बस लिखती जाती हूँ बस। कितना, कम से कम पूरे दिन में कितने कितने पेज लिख लेते हो? पेज तो मैं नहीं गिनती, मैं फ्री पढ़ती हूँ तो मेरे किचन आगे भी है, वो एक नोट होती है, बस लिखती जाती हूँ। फिर भी मॉर्निंग में कम से कम 4-5 पेज डेली के लिख लेते हो? वो जो गिनने बेसूं तो 100-150 तो मैंने मिनिमम रखा है, 100 ग्रेटिट्यूड तो लिखना ही। नहीं, ग्रेटिट्यूड 100 होते हैं, पर 4-5 पेज आप लिख लेते हो। हाँ। हाँ, तो 100 ग्रेटिट्यूड सही। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। देखिए, अब आप देखिए कि ये क्या है, ये क्या मैजिक है, अब आप सब समझिए और अपनी लाइफ में उतारिए। यहाँ पर कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये प्रत्यक्ष भी आपके सामने और प्रमाण भी आपके सामने, जो राजन सर बार बार बोलते हैं। यस, थैंक यू दीपिका, थैंक यू। रुचिका जी, आप आप कुछ क्यों होगी? अब नेक्स्ट ले लेते हैं रुचिका, फिर हम प्रेयर करा के आज सेशन हम 45-50 तक ऑफ करेंगे। हाँ जी, जी। सो मैम, मुझे शेयरिंग देनी थी इस बिल्कुल। क्लास के ऑरा के बारे में। लास्ट क्लास फ्राइडे को मैं अपनी क्लास कर रही थी, मेरी डॉटर मेरे पास आई एकदम रोते रोते, मम्मा मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, कुछ नहीं चल रहा, मेरा सारा डेटा उड़ गया, बहुत रो रही थी। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, यहाँ बैठो। आई मेड हर कीप द लैपटॉप जहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, क्लास चलते हुए। मैं कहा बस सांस लो और आप लैपटॉप खोलो। उतने में मैंने ग्रैटिट्यूड किया, थैंक यू टू द लैपटॉप, कि मेरी साइशा का सारा उसमें सामान, सारे उसके नोट्स सेफ एंड साउंड है। मैम, उसने लैपटॉप खोला एंड 1 मिनट में लैपटॉप खुल गया, ऑन हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हो गया ऑन। कहती नहीं मम्मा अभी ये चल नहीं रहा है। मैं कहा बेटा सब चलेगा तो अपने सारे नोट्स मेरे को मेल कर दे। मैम, उसने सारे नोट्स मेल किए एंड सोचे उसके 2 मिनट बाद उसका लैपटॉप फिर से बंद हो गया। मतलब ऑरा ऑफ द क्लास वाज सो पॉजिटिव कि बस उसने सांस ली और खोला और देखे उसका लैपटॉप चल गया जस्ट फॉर दैट टाइम। बट उस समय मैम मैंने दिल से उस लैपटॉप को थैंक यू बोला कि उसके सारे नोट्स सेफ हैं, दिल से। सो मतलब अलग ही हो रहा है इस क्लास का, मतलब एवरीथिंग अराउंड इज गुड। वाह, सुपर सुपर। Yeah. आप खुद ही मैजिशियन बन चुकी है ना, वो ये एनर्जी वर्क करती है ना, मॉम की एनर्जी तो बच्चे पे डायरेक्टली जाती है ना, वो भी एक वर्क करती है। इतना पॉजिटिव हो गए ना लाइफ में, अब तो कुछ गलत दिखता ही नहीं है, सब अच्छा है। सो ग्रेट, सो ग्रेट। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे?
Yes, yes, you are audible. I'm audible, ma'am. Thank you. Thanks for your giving me opportunity. Ma'am, latest incidents for the today's only. मैं अपने कलीग के साथ वर्किंग पे गया और उसकी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी थोड़ी, तो उसने अपनी गाड़ी को दो चार गाली दी, कह रहा है ये मेरे मामा जी ले गए थे, ऐसे कराए वैसे कराए। मैंने कहा यार गाड़ी अपनी है, इसको अप्रिशिएट करो, इतने टाइम से चल रही है, अच्छी चल रही है। कह रहा सर गाड़ी मेरी है, मेरे को पता है आपसे ज्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता सर मुश्किल है हम पहुंच पाए जहां हम जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा छोटा सा काम कर, गाड़ी रोक एक बार। कहता क्या करना है? मैंने कहा गाड़ी को थैंक यू करो। कह रहा सर ये क्या नाटक है? मैंने कहा आप करो तो सही। मैंने कहा गाड़ी को शुक्रिया अदा करो, 6 साल से आपको इतने अच्छे से सफर करवा रही है, और इसको ये बोलो कि इसका थैंक यू है कि ये शाम को हमको 5 बजे से पहले हमारे घर ठीक ठाक पहुंचाएगी। कह रहा सर ये क्या ड्रामा है? मैंने कहा ड्रामा नहीं यार, तू कर ले, एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा तू नहीं करता तो मैं कर देता हूँ। तो मैंने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, एक बंदा और बैठा था गाड़ी में, उसने भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने भी कर दिया। तीनों ने कर दिया, गाड़ी चली, ठीक ठाक चली। जहां गए सामान डिलीवर किया, वर्किंग करी, खाना खाया, वापिस आए, शार्प 4:42 अपने वापस डेस्टिनेशन पे ठीक ठाक पहुंचे। कह रहा सर ये जादू? मैंने कहा यही जादू है। मैंने कहा इसके बारे में डिटेल में कल बात करेंगे, अभी टाइम हो गया क्योंकि मेरी दूसरी एक मीटिंग है, तो अब निकलते हैं। कह रहा कमाल नहीं है ये? मैंने कहा ये कमाल है, मैं कल इसके बारे में बताऊंगा ये क्या कमाल है। सो ग्रेट। और देखिए ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड ही है जो हमें इस चीज को करने पर भी पूरा कॉन्फिडेंस देती है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ किया। मैंने कहा इसको थैंक यू बोलो, और ये सिंपल इतना थैंक यू बोलना है कि शाम को ही हमारे को गाड़ी 5 बजे से पहले हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। और रोड भी खराब था और गाड़ी में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जो मेरे को दिख रहा था चलते टाइम ही। बट लेकिन वो है कि मेरा ट्रस्ट था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, और वो शाम को वापस जब पहुंचे तो वो भी सरप्राइज। वेरी नाइस। थैंक यू सर फॉर थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो मैं इतना ही कहना चाहूंगी आप सबको कि कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड जो भी ये है, ये कोई अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप देखें, जैसे आज भी गणेश चतुर्थी है और अब हमारे फेस्टिवल्स ही आने वाले हैं, तो अभी हमारे साथ आचार्य सर भी एक ही चीज बात करके गए। आप बताइए, आप कहीं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, या आप जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन में आप करते क्या है? खुश रहते हैं और क्या करते हैं? जैसे आज गणेश चतुर्थी है, तो आप अगर गणेश जी के पास खड़े होते हैं तो क्या आप अपनी कंप्लेंट्स रखते हैं या उनके लिए गुणगान गाते हैं कि आप बहुत अच्छे, वो कहते हैं ना, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तो ये क्या है? हम उनके लिए थैंक यू कर रहे हैं। देखिए मैं एक ही चीज कहूंगी, हर इंसान को, अभी रुचिका जी मेरे सामने बैठी है, ताराचंद जी मेरे सामने बैठे हैं, या मैं भी आपके सामने बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी भी कोई अप्रिसिएशन करेगा। मैं रुचिका जी की करूंगी, ताराचंद जी की करूंगी। तो भगवान भी वही है, यूनिवर्स भी वही है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है बच्चों, बस इनको चीजों को यूज करो और इनके लिए मुझे भी थैंक्स करो। अगर तुम मुझे थैंक्स करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं वापस ले लूंगा। बस वो 2 ही चीजें कहते हैं, और वो 2 चीजें हमें समझनी है। चाहे अब जैसे रुचिका जी ने स्पेक्स लगाई हुई है, आज वो अपनी स्पेक्स को लेती हैं और बहुत ग्रेटिट्यूड करके उसको बड़ी साफ सुफ करके अपने रख देती है, और वही वो स्पेक्स लेती है, बोलते हैं यार परेशान कर दिया इसने, ये ऐसे करके रखने लगते, टक करके वो नीचे करती है, वो टूट जाएगी। अब वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर उस ऑब्जेक्ट को भी उन्होंने प्यार दिया, वो ऑब्जेक्ट उन्हें वो दे देगा, वो डील दे देगा, वो चीज दे देगा कि वो बोलेगी यार आज अगर स्पेक्स ना होती ना मेरी डील रह जाती। तो वो क्या है? क्योंकि उन्होंने प्यार दिया, उन्हें चीज मिल गई। तो हर चीज में, चाहे वो पेन है, चाहे वो फोन है, चाहे वो इंसान है, सब में 5 एलिमेंट्स हैं, और हमें उन 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड करना है, एंड वी कैन अचीव अ ब्यूटीफुल एंड ऑसम लाइफ। वो लाइफ जो किसी के पास है ही नहीं, वो लाइफ आपको मिल सकती है। बट कब मिल सकती है? जब आप कृतज्ञता को बढ़ाते बढ़ाते चले जाओगे। और वो कब बढ़ेगी? जब आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस वे में हर तरह से अपने आप के साथ कृतज्ञ हो जाओगे। और उसके लिए वो हम ऐसे हो ही नहीं सकते जब तक हम किसी प्रैक्टिस में नहीं आते। उसके लिए हमें
सेशंस के साथ जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। अब कितनी प्रैक्टिस चाहे मैं कर लूं, चाहे रुचिका जी कर लें या ताराचंद जी कर लें, 10 दिन हम गैप डाल देते हैं ना, 11वें दिन में हमें लगता है यार कुछ भूल रहे हैं। ये प्रैक्टिस ऐसी है जिस तरह से आप डेली खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये प्रैक्टिस आपको अपनी लाइफ में उस तरह से रखने। अभी हमारे साथ आई थिंक उनका नाम क्या था, दीपिका जी थी। अब देखिए वो 1.5-2 साल पहले उन्होंने मेरे साथ मैजिक बुक करी थी, वो फर्स्ट टाइम मैजिक बुक में आई थी और उनको मैंने मैजिक, उस टाइम उनको इतनी टेंशन थी। आज देखिए वो कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रही है कि मैं 100 ग्रेटिट्यूड तो मिनिमम लिख लेती हूँ, और मेरी लाइफ में कैसे बच्ची की शादी में कैसे कपड़े आए, कैसे घर बना, सब कुछ मिल गया हूं। तो पावर विद इन है, आउट कुछ भी नहीं है। बस अपने आप को भरो और अपनी जिंदगी को और ब्यूटीफुल बनाते चले जाओ। तो सर ने आजकल एक नया और चीज भी शुरू किया है, आप में से अगर कोई ग्रेटिट्यूड करना चाहता है तो करवा सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है। मैम एक After that- दीपिका जी का हैंड रेज है, कुछ सवाल ले सकते हैं? ले सकते हैं सर। दीपिका जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, वो जो आप विष्णु सहस्रनाम बोल रहे थे और जो एक और को बोल रहे हैं ना, आप उसका लिंक प्लीज दे दीजिए। ग्रुप में आपको ये वाला है, ये सुबह मॉर्निंग में 5 बजे होता है, 5 to 6, 4:50 to 6 o'clock तक। इसका लिंक आपको भी ग्रुप में आ जाएगा, अगर आप कोई आना चाहे तो जरूर आ सकते हैं। दैट्स 4:52 पे 6 o'clock। मैम एक बात और है, जैसे कि ना मैं तो खुद प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मैं भी छुप छुप के करती हूँ। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, वो कहते हैं आप सुबह तो बस आप भी फिर छुपे ही रह जाएं, आप अपना कैमरा भी ऑफ करें। देखिए यहाँ पर जिंदगी में मिलता उसको है जो सबके सामने होकर मन से काम करता है। ये छुपा मेरा भी छुपाई बंद वाला हो गया खेल था नेट, इस वजह से वो नहीं, मैं ये बता रही हूँ, ये छुपा छुपाई वाला खेल ही नहीं है। यहाँ पे इसको समझ जाए। ये अभी आपने दीपिका जी को सुना, उनका नाम भी दीपिका जी था, सुना कि उन्होंने क्या करा। उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया, अपना घर बंद कर लिया, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इतना लिखा, सब कुछ उनके साइड होना शुरू मैम हो गया। लिखती तो मैं भी हूँ, 100 कभी 150 भी लिख लेती हूँ। हाँ जी, फिर लेकिन मेरे बच्चों का क्या करूं मैं, मतलब कि देखिए यहाँ पे कंप्लेंट्स मत कीजिए, राजन सर। पूछ रही हूँ। एक बार मैंने आपसे और भी पूछा था कि मैं आपको इतना ही कहूंगी, आप बताइए जब आप छोटे बच्चे थे आप कैसे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, सच बताइएगा, क्या आपके पेरेंट्स की सारी बातें सुनते थे? आवर किड्स आर आवर रिफ्लेक्शन। वर्क ऑन यू, वर्क ऑन यू, वर्क ऑन यू। मैं आपको एक एग्जांपल अपना देती हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। मेरा बेटा 8th क्लास में था व्हेन आई ज्वाइन दिस प्रैक्टिसेस, है ना। मेरी कंप्लेंट रहती थी कि हिंदी बड़ी बेकार होती है, बहुत टाइम लगता है उसको लिखने में, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, मुझे टफ लगती। मेरा अपने लिए ये क्वेश्चन था। अच्छा, जब मैं बेटे को पढ़ाने भी बैठती थी, मैं बोलती थी हिंदी, अच्छा हिंदी, हाँ हिंदी में तो नंबर नहीं आते। वो पढ़ता भी नहीं था, उसके नंबर भी नहीं आते थे हिंदी। बट आफ्टर दैट जब मैं इस चीज में आई तो मुझे समझ आया कि ये तो मैंने शब्दों का खेल तो मैंने गड़बड़ कर रखा है। मैंने खूब अपने ऊपर लिखा और हिंदी के ही सेशंस मैंने लेने शुरू करे, हिंदी को ही मैंने खूब पढ़ना शुरू किया। मैं किसी टाइम लिखती थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा हिंदी पढ़ता है, हिंदी लिखता है, हिंदी में उसके बहुत अच्छे नंबर आते। 10th में ही स्कोर्ड 98% मार्क्स इन हिंदी। तो ये शब्दों का खेल है। पहले मैं भी ऐसा ही बोलती थी, इसलिए वहां वैसा ही होता था। आप अपने आप को बदलें, आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं सच्ची आपको एक चीज कह रही हूँ, जितने लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं ना, वो इधर उधर मत देखें। बच्चे को भी मैंने 6 महीने तक ना अपने बच्चे को बोला कि तू ग्रेटिट्यूड कर, ना अपनी हस्बैंड को बोला, ना अपनी बेटी को बोला। जब मैं खुद करने लग गई, करती रही, वो मेरे पास आकर बोलते थे कि मम्मा और बताओ आप क्या करते हो, और बताओ आप क्या करते हो। और वो मेरे साथ जुड़े, मैं उनके साथ नहीं जुड़ी।
बट नियम मेरा था, नियम मैंने लिया पहले। अगर मैं भी 2 दिन उठती 2 दिन गिर जाती तो ये यही होता, बच्चे भी वही करते। आज मेरे घर में भी सब मॉल गए हुए हैं बट मैं सेशन ले रही हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे मॉल जाना पसंद नहीं है, मुझे सेशन लेने में मजा आता है। हर इंसान की अपनी कोई खुशी है, क्योंकि जो जर्नी मुझे ये मिली थी ना, मुझे इसमें बहुत आनंद था। मुझे इसमें जितना इंटरेस्ट, जितना मजा मुझे इसमें आता है ना, मेरे सामने आप वो कहते हैं ना पूरा कॉन्टिनेंटल फूड रख दो और एक साइड बोल दो कि 4 लोगों को तेरे को ये जर्नी समझानी है, मैं वहां से उठ के वहां पहुंच जाऊंगी कि यार मुझे सिखाना है, बस वो मैजिक बुक में आ जाए, वो इस जिंदगी में आ जाए। क्योंकि मैंने उस जिंदगी के थपेड़े भी देखे हैं जो बहुत बजे हैं, बट आज मैं नहीं चाहती। मेरे को सपने में भी अगर कोई कह दे ना कि ग्रेटिट्यूड बुक सिखाना है मेरे को, मैं सपने में भी सिखाने लग जाती हूँ। मेरी हस्बैंड कई बार बोलते तू तो रात को सपने में भी पता नहीं किस किस को मैजिक करवाती फिरती है। तो ये ना इन बिल्ट करना पड़ता है, इसके साथ जीना पड़ेगा। सुधा मूर्ति स्वामी है ना, उनका अपने हस्बैंड के लिए बोलना था कि मेरे हस्बैंड इन्फोसिस को खाते हैं, इन्फोसिस को पीते हैं, इन्फोसिस के साथ चलते हैं, इन्फोसिस के साथ सोते हैं। बट कहती अगर मैं यही कंप्लेंट करती रहती तो मैं भी आगे ये चीज कुछ ना कर पाती। मैंने उनको समझा कि वो बने ही इन्फोसिस के लिए, बट वो मेरे हस्बैंड भी है। मैंने कंप्लेंट नहीं करी, मैंने उनके साथ जुड़ाव रखा। आज मैं भी अपनी लाइफ में वहां तक सीईओ पहुंच गई और वो भी अपना कर रहे हैं। तो कंप्लेंट्स तो सबके पास बहुत है, बट हमें वहां से कैसे निकलना है, हमें पकड़ना है। मुझे सुधा मूर्ति स्वामी की इतनी ज्यादा वो लग गई है, मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ ली। वो पढ़ते पढ़ते अब समझ आ रहा है कि सच्ची उन्होंने मैजिक बुक के बारे में एक पूरी बुक लिखी हुई है, बिल्कुल डिटो यही नॉलेज। जो भी बड़े लोग हैं ना, वो अगर इस नॉलेज तक पहुंचते हैं, यस दे नो द साइंस, दे नो दिस साइंस, बस हमें भी वही पकड़ना है और वहीं तक पहुंचना है। तो ये कंप्लेंट वाली बात है ना, प्लीज छोड़ दें। चुपचाप से किसी भी क्लास में बैठ जाएं, करें और अपने ऊपर काम करें। इधर ना देखें, यहाँ ऐसे खड़े हो जाएं बिल्कुल। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू। अपने ऊपर काम करें, खूब बैठें, क्या कमियां है मेरे पास, क्या गुण है मेरे पास। सबसे पहले तो शीशे के आगे अपने गुणों को जोर जोर से बोले, यस दीपिका इज बेस्ट, दीपिका इज द बेस्ट। राजन सर बार बार बोलते हैं आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। यस सर इज अ मनी मैग्नेट। सर ने हमें भी मनी मैग्नेट बना दिया, क्योंकि हमने सर को इतना खुशी से इतना प्यार दिया। आज हम भी जहां हम प्यार देंगे, मेरा तो फिट डायलॉग है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। वो प्रभ आपको कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी चीज में मिल सकते हैं। वो मुझे इस फोन पे भी मिल सकते हैं, मेरे को इस पेन से भी मिल सकते हैं। मे भी मेरी कोई ऐसा साइन करके मुझे दे दे जो मेरी जिंदगी नैया पार हो जाए, तो वो ये पेन भी मुझे वो प्रभु तक पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रभु ऐसे मिल जाएंगे, बट उसके लिए इस पेन में मैंने जो प्रेम दिया होगा, वो प्रेम मुझे वहां तक लेकर जाएगा। अब आप ये समझ जाए। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, बस अब यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर कभी इस बारे में बात करें। रुचिका जी आपका लेते हैं, फिर आफ्टर दैट वी विल स्टॉप द सेशन। हम 2 मिनट प्रेयर करवाएंगे। हाँ जी रुचिका जी बोलिए, अनम्यूट करें। मैम इसी के बारे में बात करनी है। मेरे साथ भी यही था, बट मेरे बच्चों को मैंने बड़ा क्लियर बोल दिया था कि बेटा मैं आपको आपके काम पे नहीं रोक रही, आप मुझे नहीं रोकोगे। वो अभी भी मेरी क्लास में आता है कि आप फिर से यही कर रही हो। मैं कहा हाँ बेटा, इसमें मेरी खुशी है। एंड नाउ अब वो देखने लगे मुझे कितना कॉन्फिडेंस आने लगा है, तो अब वो कहते हैं हाँ मम्मा पहले आप लिख लो, कोई नहीं हम फिर कर लेंगे। खाने के लिए भी वेट करते हैं मेरी कि चलो आप खा लो और फिर हम करेंगे। एग्जैक्टली यही मेरे साथ होता था पहले, बट दे न्यू कि मम्मा सुनेगी नहीं। और देखिए, जब कोई अच्छी चीज है और हमें पता चल रहा है, हम सुन रहे हैं कि जब इसके रिजल्ट अच्छा है, फिर उस चीज को पकड़े ना जिससे अपना भी कल को भला होने वाला है। यस गविता जी इज ऑल्सो हियर, शी ऑल्सो वांट टू से समथिंग। यस शी इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड प्रैक्टिशनर। यस गविता जी। मैं भी मैम रुचिका मैम की तरह ऐड करूंगी। मेरे घर पे भी मेरे बच्चे सब लोग कहते थे, मेरे हस्बैंड भी कहते थे हाँ बस जब देखो तेको थैंक यू ही कहना आता है। अभी बस देखो, अभी बस ये हर बात पे थैंक यू ही बोल देगी, थैंक यू आपने अप्रिशिएट कर दे। बच्चे ने भी मेरे को ऐसे बोलना शुरू कर, जब देखो अफर्मेशन करती रहती है, नानी देखो मम्मी मेरी बेटी क्या कर रही है, जब देखो अफर्मेशन बोलती है।
कभी ये करती मैंने तो सिर्फ लिखना शुरू किया। आई एम वर्किंग, आई एम कुकिंग, आई एम फ्लाइंग, आई एम राइडिंग, जो भी मैं काम करती हूँ लिखती रहती थी। जो भी मैं काम करती हूँ, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, अटेंडिंग जूम क्लासेस, इन जॉयफुली, पीसफुली, हारमोनियस इन्वायरमेंट, जॉयफुली, पीसफुली, हारमोनियस इन्वायरमेंट, हर चीज के आगे लिख लिख के ये लिखती रहती थी, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। और आज तो लाइफ ही सब हो गई चेंज। मम्मी आज बेटे के दांत में दर्द था, मैंने कहा बेटा बोल, ब्रह्मांड की असीम शांति मेरे अंदर है। और वो दांतों का अपना पूरा ट्रीटमेंट करा के आया, बड़े आराम से एंजॉय करके आया, अपना दांतों का ठीक करा के आया। जो बोलती हूँ वो कर रहा है। जो बोलती हूँ, बेटी लिखती है माय कप इज ओवरफ्लोइंग विद, उसको हेल्थ में चैलेंज था, बुखार हुआ था, माय कप इज ओवरफ्लोइंग विद हेल्थ, एनर्जी एंड हैप्पीनेस। जब भी पानी पीती थी, माय कप इज ओवरफ्लोइंग विद हेल्थ, एनर्जी एंड हैप्पीनेस, थैंक यू डिवाइन वाटर, डॉक्टर वाटर, डिवाइन वाटर, डॉक्टर वाटर, मेरे सब टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। जस्ट जैसे मैं बोलती थी वैसे वैसे करी थी, और शी इज ऑल राइट, फिट एंड फाइन, वी ऑल आर एंजॉयिंग। यस गविता जी, आई नो कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और ये प्रैक्टिस का ही है। देखिए यहाँ पे जितने लोग भी हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब ताराचंद जी है, पूरा बिजनेस ऑटो पायलट करके बैठे हैं। ये कैसे हुआ? आज तक भी तो ये काम कर रहे थे, किसने कष्ट नहीं सहे लाइफ में, सबने मेहनत करी है। बट मेहनत करने के बाद आज हमें ये ना सरप्लस मिल रहा है। रियली में ये सरप्लस है हमारे लिए। आज अगर आपकी जो हम चाहते थे लाइफ में, यार ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। जब आपको ऐसा आज बोलने को मिलता है ना, आपको सब कहते हैं ना कि यस तू तो हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग है, मन मतलब कहते हैं ना अंदर से आप खुश हो जाते हो, और यही तो चाहिए। बट पहले तो खूब मतलब थैंक यू के लिए तो मेरे घर पे ऐसे कहते थे, इसका तो काम है, हो गई थैंक यू शुरू। तो ये चीजें कोई बात नहीं, पागल बनना पड़ता है। जो पीएचडी करता है ना, उसको भी लोग पागल ही कहते हैं पहले, बट बाद में जब वो कर जाता है बोलते हैं यस ये कर सकता था। तो वही हम है, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जर्नी है ना, ये 5 to 10% लोग ही पकड़ सकते हैं, और वो हम चुने गए। वी आर ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स, जो सर बार बार कहते हैं कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। यस आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। सो गविता जी आप बहुत अच्छी प्रेयर कराते हैं, फटाफट से 2 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रेयर कराओ, and then we will stop the session. So thank you to all. आज गणेश चतुर्थी पे हम गविता जी से gratitude prayer लेंगे and we will stop the session here. Thank you to all. I know कि आप बहुत अच्छे, कीजिए आप अपने आप को। हाँ जी, मुझे पता है ये करवाती हैं and हमारे साथ ही काफी सेशंस में रहती हैं। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, आप पूर्ण है, संपूर्ण है, संपन्न है, हम सब के जीवन में, हम सब के प्राणों में है। थैंक यू मैजिकल वाटर, डिवाइन वाटर, थैंक यू मैजिकल लक्ष्मी माँ, थैंक यू मैजिकल फायर इनसाइड एंड आउट, थैंक यू मैजिकल अ बाउंटीफुल मदर अर्थ, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। शुक्रिया मेरे प्यारी आंखों का, जिनसे मैं अपने बच्चों को पलता पोसता आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ। शुक्रिया मेरे कानों का, मैं जिससे अपने प्यारे मीठे प्यारे बच्चों के लिए अच्छी बातें सुन पाती हूँ, आगे बढ़ पाती हूँ, मैं सबकी बातें सुन पाती हूँ। शुक्रिया मेरे वाणी का, जिससे मैं अच्छा ग्रेटिट्यूड बोल पा रही हूँ। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे मेंटोर्स का, अच्छे गुरुओं का, मेरे अच्छे हाथों का, जिससे मैं दान दे पाती हूँ, किसी के लिए अच्छा काम कर पाती हूँ, कुछ लिख पाती हूँ। शुक्रिया 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 मेरे पैरों का, कि मैं जहां जाती हूँ खुशियां ही खुशियां फैला पाती हूँ। शुक्रिया मेरे डाइजेशन प्रोसेस का, मेरे डिवाइन माइंड का, हेल्थ, एनर्जी और हैप्पीनेस का। शुक्रिया 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 मेरे डिवाइन माइंड, हेल्थ एंड लक्ष्मी माँ का, विच इज ऑलवेज नियर मी। Health, money and mind is my best friend. Thank you। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, शुक्रिया इस समय का, इस सबकॉन्शियस माइंड का। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू। We feel your feelings and so really so thank you to all the participants and really मैं एक ही चीज कहूंगी, कविता दीपिका जी भी,
आपको बुरा लगा होगा, मैंने कुछ चीजें बोली भी, बट रियली में अपने ऊपर काम करें, आपकी जिंदगी स्वर्ग सी हो जाएगी। क्योंकि आप इस जर्नी में अगर आई है ना, यूनिवर्स ने आपको चुना है, तो उसका सही सदुपयोग करें। बस अपने ऊपर काम करना शुरू करें और अपने को कम से कम 10 अच्छी बातें हर रोज की बोलना शुरू करें कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं बहुत अच्छी एक वुमेन हूँ, मैं एक बहुत अच्छी बेटी हूँ। आप इससे शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी यही है, आपको ग्रेटिट्यूड, आपको एप्रिसिएशन मिला नहीं, इसलिए आप ये चीज से नहीं निकल पा रही। तो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं दिया। अरे मैं भी अपने घर में ना छोटी बेटी थी, मतलब अनवांटेड ही चाइल्ड थी, तो उसके बाद भाई था, तो नहीं मिलता था उतना, कपड़े भी पहने हुए को दूसरे, ये होता था कि बड़ी बहन के मिल गए तो पहन लिए। तो बट समझ आया जर्नी में कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, आपको हर चीज से भर देगा। बट आज मैं अपने घर में अपने पति की रानी हूँ, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको काम करना है, आपको काम करना है। खुद पे काम करें, खुद पे काम करें, खुद पे। जब तक दूसरे पे काम करेंगे ना, दूसरे को सुधारना चाहेंगे, बहुत थपेड़े बजते हैं, इधर से भी उधर से भी, तो काम खुद पे करें। सो थैंक यू एंड रियली अपोलोजाइज कि अगर मुझसे कुछ आपके लिए बुरा बोला गया हो। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच मृदुल जी। आपके दूसरों you. को जो क्वेश्चन थे आंसर दिए, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप लोग तो वैसे ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो मेरा भी रेवतिया जी फॉर ब्यूटीफुल प्रेयर। थैंक यू मृदुल मैम, Thank you, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।